चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है। ये जो आटा लेने के लिए जिस तरीके से लोगों को आटा दिया जा रहा है और वो जिंदा रहने के लिए आटा लेने जाते हैं लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और कतारों में हम देख रहे हैं आए दिन जो है अमवात हो रही हैं। तो सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? रोज वाकयात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं लोग, कतारों में बूढ़े लोग लगे हुए हैं, बीमार लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को इज्जत दें, एहतराम दें। अगर आटा ना भी दे तो कुछ नहीं है, कीमत ले लें आटे की। लोग कह रहे हैं जान ले रहे हैं। जो तरीकाकार है, सानिया निश्चित साहब यहां बैठी हुई थी, इन्होंने दुनिया के बहुत बड़ा एक सोशल प्रोग्राम जिसको चला रही थी, दुनिया के चौथे नंबर पे वर्ल्ड बैंक के सर्वे से आया, तो उसमें एक सिस्टम लेके आए थे डिस्ट्रीब्यूशन का, एक डिजिटल सिस्टम ऑनलाइन। इसका मोबाइल फोन के जरिए आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज पाकिस्तान में जो हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, फैमिली के हर फर्द के पास तो होगा ही होगा, तो आप इसको सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन नहीं, और आए दिन ये वाकयात बढ़ रहे हैं पंजाब में बिलखुसूस, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जीरो काम कर रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से, ये इंसानियत की बात है, इस प्लेटफॉर्म से आप नोटिस लें, ये मामला कमेटी को भेजते हैं, फिर फॉर कमेटी को भेज दें, ये यहां से इंस्ट्रक्शन जारी करें कि इसका सदेबाब होना। आए दिन टीवी पे तो खबर आ जाती है कि फलां बंदा जो है आटे की लाइन में था और मर गया, चला गया, बस खबर आई, अगले दिन और खबर आ गई और लोग मर गए। तो ठीक ठाक लोग जो हैं इसमें वो अमवात का शिकार हो रहे हैं। तो मैं चेयरमैन साहब आपकी तवस्सुत से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे मैं चाह रहा था कि इसको आप यहाँ से नोटिस लें। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक बात हुई है, मैं जवाब देना चाहूँगा। चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहिए होगी। चेयरमैन साहब यहाँ पे एक बात हुई और इन्होंने कहा कि बेंच, फुल बेंच, ये बेंच, वो बेंच, बेंच कर रहे हैं, ये बेंच कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेंच मार्क तो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के इलेक्शन कराने हैं तो कराने हैं, बात खत्म है। अगर आज आप आइन से हटेंगे तो फिर हमेशा हटते रहेंगे, फिर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। ये चाहते हैं मर्जी के फैसले हो, इनके मर्जी की चीजें हो। बेंच बनाने में, फुल बेंच बनाने में इमरान खान साहब ने भी कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि हमें सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पे एतबार है। आप क्या कर रहे हैं? आप जजेस पे हमला कर रहे हैं, कुछ मखसूस जजेस को पिक करके उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ भी तो फैसला आया था, वो तो इलेक्शन अनाउंस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट रात को खुली, फैसला दिया कि इतने बजे पार्लियामेंट को बहाल करें, इतने बजे इजलास बुलाए, इतने बजे वोटिंग कराएं, ये करें। चीज हुई ना, इमरान खान डायरी उठा के घर चले गए। एहतराम करते हैं अदालतों का, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ये बेंच, वो बेंच, हाफ बेंच, फुल बेंच, फ्ला बेंच, ये बेंच, ये एक ही बेंच चाहती है। अगर फुल बेंच भी बन जाए, फुल कोर्ट भी बन जाए, ये खुश नहीं होंगे। ये जो बेंच चाहते हैं उसमें हो जस्टिस जनाब नवाज शरीफ साहब, जस्टिस जनाब शहबाज शरीफ साहब, जस्टिस जनाब हमजा शरीफ, जस्टिस राना सनाउल्लाह, ऐसा बेंच हो। इन्हें वो बेंच चाहिए। अदालतों के फैसलों का एहतराम करना सीखें। और सबसे बड़ी बात यार, रजा रबानी, आज कहां है रजा रबानी जो किताब उठा के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यहां पढ़ते थे? आज पढ़े ना किताब, आज आइन की वो शक पढ़े। 90 दिन के अंदर इलेक्शन। रजा रबानी साहब, आप जिस आइन के लिए आवाज उठाते थे, आप जिस जमहूरियत की बात करते थे, आज आप खामोश हैं। और उन पार्टियों में बाकी जो लोग जो आइन की बात करते हैं, 1973 जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया, उस आइन का क्या करना है जिस पे अमल दरामद दिया? बस गोल्डन जुबली मनाओ, गोल्डन जुबली मनाओ, लेकिन आइन पर अमल दरामद करते वक्त पीछे हट जाती हैं। आज पाकिस्तान में लाकानूनियत है, और अगर आप हुक्मरान लाकानूनियत करेंगे, गैर आईनी फैसले करेंगे, तो आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस वक्त खुदारा गरीब आदमी की फिक्र करें। और वो क्या कहते हैं कि मुझे हक दिया जाए। जो हम कश्मीरियों के हकूक की बात करते हैं, क्या करते हैं? एक बात करते हैं कि उसे हक, वोट का हक दिया जाए, हक के राय दिया जाए, वो अपनी राय का इजहार कर सके, वो जिसे वोट देना चाहता है दे सके। साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान को इन तमाम मुश्किलात से निकाल सकते हैं। लेकिन एक सेकंड चेयरमैन साहब, ये बहुत मसला है।
यहां पर गरीब आदमी का मसला है। अगर हम आज आईने पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे, और आज आप देख लें शारा दस्तूर पर वकला बरादरी इकट्ठी हुई है, पाकिस्तान भर के वकला जो है यकजा है विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, विद अदलिया, और उसके साथ सबसे बढ़ के आइन के साथ साथ जमूर के साथ, जमहूरियत में जमूर की अहमियत होती है, आम लोगों की अहमियत होती है। आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, आपने निगरान हुकूमतें लगा दी है, क्या होगा 90 दिन के बाद? उनको तो वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं है। 90 दिन के बाद उनकी कोई हैसियत नहीं है, खत्म हो जाती है उनकी हैसियत। तो आप बताएं ना पाकिस्तान किधर लेके जा रहे हैं आप? इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, आप अमल दरामद नहीं करते, अमल दरामद के बाद आप उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, जजेस को कंट्रोवर्शियल करते हैं। ये पहले भी आप कर चुके हैं, लेकिन अब दौर बदल गया है, दुनिया आगे आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है। आज आप 97 वाला काम नहीं कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चढ़ाई कर दें। चेयरमैन साहब, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें डिस्कशन में लाई जाए। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इसके ऊपर डिस्कशन के लिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आइन के तहफ्फुज़ के लिए बैठे हुए हैं। हम लेजिस्लेटर्स जो बैठे हैं, मैं एक बार फिर उन पार्टियों में, दीगर पार्टियों में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, दीगर जमातों में जो लोग हैं, क्या आज वो जमहूरियत के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? कि आज वो किताबें खोल खोल के पढ़ेंगे नहीं? आर्टिकल बड़े पढ़ते थे इमरान खान वजीर, रोज खोल रहे किताबें। आज किधर है आप लोग? आप अगर पार्लियामेंट में है, अगर आप पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठा सकते, अपनी पार्टियों में आप मजबूर होकर बैठे हुए हैं, तो याद रखिए ये कौम देख रही है। और आज उन पार्टियों में जो हल्की फुल्की भी आवाज से उठती है, कौम उनसे मोहब्बत करती है, कौम उनसे मोहब्बत करती है। इसलिए जितने डेमोक्रेट पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन सबको इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।